नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। दोस्तों, आप सब बैंक में लेन देन की प्रक्रिया से भलीभांति वाकिफ होंगे, लेकिन एक बैंक ऐसा भी है जो दिन के साथ साथ रात में भी काम करता है। जाहिर सी बात है कि अब आपके मन में भी कौतूहल होगा कि आखिर ये कौन सा बैंक है। चलिए हम भी इस पर से पर्दा उठाते हैं और उस बैंक का आपको नाम बता ही देते हैं। जी हां, उस बैंक का नाम है HCBL बैंक और उसके सीईओ हमारे साथ पवन कपूर जी आज मौजूद हैं। पवन जी से ही जानेंगे। पवन जी, सबसे पहले तो श्री न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। पर एक तीखा सवाल, बड़ा सवाल यही है कि आप दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, पर अगर बात करें आरबीआई से भी आपको लाइसेंस है। एक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के पास इस वक्त अकाउंट नहीं है, जबकि आरबीआई की ये साफ तौर पर मुहिम है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ा जाए। आप जो दावे कर रहे हैं, यहां पे आपका क्या दावा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं आपको बताना चाहूँगा श्री न्यूज़ के माध्यम से कि हमारा बैंक इस पूरी वित्तीय समावेशन की मुहिम के साथ बहुत ही जोर शोर से जुड़ा हुआ है। और हम अर्बन बैंक होने के नाते हम समाज के मध्यम वर्ग और जो निचले वर्ग के उनके अकाउंट खोल करके उनको बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ हम रिमोट गांव में भी जा रहे हैं, उन गांवों में जहां पर अभी तक पैदल जाना भी मुश्किल है, कोई गाड़ी का माध्यम छोड़िए, पैदल जाना भी मुश्किल है, वहाँ पर भी हमारे बैंक के लोग जाते हैं और वहाँ की गाँव की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको व्हीकल एजुकेशन दे रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सिर्फ उनका बैंक में एक जीरो बैलेंस या नो फ्रिल अकाउंट नहीं खोलते, हम उनको ये सिखाते हैं कि पैसे का मूल्य क्या है और उसके लिए हमको छोटे छोटे लोन देते हैं। और उसके बाद उनको जो वहाँ की लोकल इंडस्ट्री है, अचार बनाना, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, ताकि वो उन चीज़ों का उत्पादन करें और उसको मार्केट में बेचें और उनका पैसा आए, तब वो पैसा वो हमारे बैंक में जमा करें। तो हम सिर्फ उनका वित्तीय समावेशन नहीं कर रहे हैं, हम उनका सामाजिक समावेशन कर रहे हैं। और इन सबसे बहुत बड़ी बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वित्तीय समावेशन के तहत हमने 4 गांव अभी अडॉप्ट किए हैं। यदि आदमी तभी काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है, जब वो स्वस्थ हो। और इसके लिए हम उनके हेल्थ कैंप लगाते हैं, समय समय डॉक्टर वहाँ जाते हैं हमारे हैं, उनको फ्री चेकअप करके फ्री दवाइयाँ भी देते हैं और उनका पूर्ण रूप से एक सामाजिक विकास और जो उन्नति है उन पर हम ध्यान देते हैं और पैसा भी उनसे लेते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक मोबाइल ATM भी है, मोबाइल पूरी बैंक है कि वहाँ पर हम बैंक को उनके घर तक पहुँचाते हैं। बुजुर्गों के पास गांव में जो लोग हैं जो बैंक तक नहीं आ सकते, वहाँ हमारा बैंक पहुँचता है और उस बैंकिंग माध्यम ATM लगा हुआ है और बाकी सारी सुविधाएं लगी हुई हैं, उनसे वो उनको अकाउंट खोल करके उनको बैंकिंग सुविधा देते हैं। और एक जान को आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि जो समाज का सबसे निचले तबके का वर्ग है, भिखारी, जो हम आपसे रोज़ पैसा हाथ खोल करके ऐसे मांगता है, और हमारे बैंक के लोग जाकर के उनके अकाउंट भी बैंक में खोल रहे हैं, जो सामाजिक रूप से लोगों में एक सम्मान के पात्र नहीं होते हैं। हम उन लोगों को भी बैंक के परिधि में, बैंकिंग की परिधि में लाए हैं और हमारे बैंक के अधिकारी उनको जाकर के इस बात के लिए काउंसिल करते हैं कि भाई ये बेगिंग के जीवन को छोड़ करके आप सामाजिक की मुख्य धारा में आइए, एक सम्मानजनक जीवन दीजिए। और बहुत सारे लोगों को हमने भिखारीपन से मुक्ति दिला करके उनको छोटे छोटे लोन दे करके वो फूल मालाएं की दुकान बेच रहे हैं, मंदिरों के बाहर अगरबत्तियां बेच रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं, चाय के ठेले लगा रहे हैं। इस तरह भिखारी भी समाज की मुख्य धारा में आके गए और आज भिखारी नहीं। पवन जी, हमने मान लिया कि आपने जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश की है, पर सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों को जिनसे आपने जोड़ने की कोशिश की है, पर अगर बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी हाईटेक लग रहा है, पर निचले तबके के लोग कैसे जुड़ेंगे? निश्चित तौर पे आज हमारा ये प्रयास रहा है कि टेक्नोलॉजी के बिना आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी लाइफ को कल्पना नहीं कर सकता। ये मोबाइल देखिए अब गांव-गांव तक लोगों के पास पहुंच गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो टेक्नोलॉजी जो समाज के अभी तक सिर्फ एक विशेष वर्ग का उस पर उच्च अधिकार था कि समाज के जो बड़े लोग हैं वही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, हमारे जो भी कस्टमर हैं, कस्टमर हमारे जो ग्राहक हैं वो हमारे लिए पूज्य हैं और हम उनके वजह से आज इस बैंकिंग में हैं। तो हमने उनको टेक्नोलॉजी दी और इसके साथ साथ हमने क्या किया कि वो बैंक जो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि बैंक मोबाइल पे उनके घर तक पहुँचा दिया। और साथ ही साथ हमने सारी मशीनें अपने बैंक में लगा रखी हुई हैं, जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इस संचार माध्यम और मशीनों को जोड़ करके हम उनको बैंकिंग दे रहे हैं। आज SMS बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कहीं पर भी हो वो अपना खाते का बैलेंस भी जान लेते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उनको अलर्ट भी मिल जाता है। और एक हमारा बहुत बड़ा डाटा सेंटर है
और सब उसमें प्रोफेशनल टीम काम करती है। तो उस टीम के माध्यम से जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, अभी हम लोग आपको जान के आश्चर्य, बहुत जल्दी मोबाइल टू मोबाइल बैंकिंग देने वाले हैं, ताकि पैसे की भी जरूरत नहीं। आप सब्जी की दुकान पे गए और आप पैसा घर पे भूल गए, तो उस सब्जी वाले का यदि अकाउंट है किसी दूसरे बैंक में और आप हमारे बैंक के कस्टमर हैं, तो मोबाइल से आप उसके बैंक में, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको अलर्ट मिल जाएगा, कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। तो ये हुई टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिल्कुल आज के इस हाईटेक युग में आपका बैंक भी कहीं पीछे नहीं है। ये जो शॉपिंग मॉल्स बहुत सारे सुने थे कि लोग घूमे भी हैं उसमें, पर ये बैंकिंग मॉल का क्या कॉन्सेप्ट है पवन जी? जैसा आपने कहा कि आपने शॉपिंग मॉल बहुत से घूमे, हमने भी देश और दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मॉलों को देखा, और उस समय की विचार आया कि आज जब हम मॉल में जाते हैं तो एक परिकल्पना करते हैं कि हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं बहुत ही एक अच्छे वातावरण में, एयर कंडीशन माहौल में, और एक ही जगह पे सारी जीवन की आवश्यकताएं एक मॉल में मिल जाती हैं। तो बैंक भी चूँकि पैसे में हिसाब किताब रखता है, और बैंक में जनता का एक भरोसा होता है कि यदि बैंक में हम गए हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित है। तो बैंक यदि किसी को ये बताता है कि सारे पैसे, आपके सब पैसों का लेन देन एक ही छत के नीचे में हम आपकी सारी प्लानिंग कर देंगे, तो उसमें अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उससे ये नहीं कहते कि आप हमारे बैंक में अकाउंट खोलिए या हमारे बैंक का ही एफडीआर में पैसा लगाइए। उसको हम बताते हैं कि आप पैसा कहाँ लगा सकते हैं, जैसे आपके पैसों का रिटर्न मिले। हम उसको गाइड करते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, उसको एनएससी भी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़े, हम यहीं से उसको एनएससी अपने ब्रोकरों के माध्यम से अरेंज कर देते हैं। उसके लाइफ का इंश्योरेंस होता है, उसके स्कूटर, कार, घर के बहुत सारी चीज़ें उसका इंश्योरेंस है, सब हम यहीं पे जनरल इंश्योरेंस कर देते हैं। बैंक वही जहां पर आम आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करे, और सबसे बड़ी बात इन्वेस्ट के साथ उसको सेफ भी रहे। तो आपकी तरफ से, आपके बैंक की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए? इस सुरक्षा के भाव में हम आपको बता रहे थे कि इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि अब बहुत से लोगों का पैन कार्ड नहीं है, हमने पैन कार्ड अलर्ट कर दिया, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा दी, तो उसका सारा काम एक ही छत पे हो गया, उसको 10 जगह जाना नहीं पड़ा। और सुरक्षा की बात है तो सारा चीज़ें सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे बैंक में जो पैसा रखता है उसका इंश्योरेंस हम कराते हैं। रिजर्व बैंक की एक स्पष्ट गाइडलाइंस है कि डीआईसीजीसी के माध्यम से जो पैसा बैंक में जमा है उसके 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस बैंक को कराना होगा, तो वो पैसा सुरक्षित है। और हम कोऑपरेटिव बैंक हैं, हम उनको उनके नॉर्मल जो दूसरे बैंकों में ब्याज मिलते हैं उससे 0.5% ज़्यादा ब्याज देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे जो सेना के लोग, जो हमारे देश की सुरक्षा प्रहरी हैं, हम उनको 1% एडिशनल ब्याज देते हैं। अन्य बैंकों की अपेक्षा अन्य बैंक बुजुर्गों को 0.5% देते हैं, लेकिन हम उनको 1% एडिशनल ब्याज देते हैं, और सैनिकों को भी देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा ब्याज देना, उनको पैसे का बेहतर मूल्य देना, और उनके पैसे का इंश्योरेंस भी रखना, और सारी वित्तीय सुविधाएं एक जगह पे उनको दे देना। तो आदमी यही चाहता है कि उसको 10 जगह भागना ना पड़े, पैसा भी सुरक्षित रहे, और वो अपने घर पे जाए तो एक दिमागी संतुष्टि से जाए। बिल्कुल, दिमागी संतुष्टि, ये एक पवन जी बहुत बड़ी चीज़ है। पवन जी, शायद मुझे लगता है कि इतनी सारी जो तमाम विशेषताएं हैं, इन्हीं को करते हुए आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। आपके उन पुरस्कारों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, पुरस्कार तो एक एक्नॉलेजमेंट होता है, और आदमी जब जिसको व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है वो सम्मानित महसूस करता है। बट मेरा ये मानना है ये पुरस्कार मेरा नहीं है, ये पुरस्कार उस हमारे सभी ग्राहकों का है जिनके योगदान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले उनको बेहतर से बेहतर सुरक्षा, बेहतर से बेहतर माहौल, और उनकी सेवाएं उनको तुरंत मिल जाएं, उनको वेट ना करना पड़े, उनको सम्मान का भाव हो कि वो अपने परिवार में, अपने घर में ही बैठे हैं, वही के अंदर उसमें सम्मान का भाव हो। ये सारी सम्मान मिल रहा है, तो इस सम्मान को एक्नॉलेजमेंट, हमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए इसी सम्मान को प्रदर्शित करते जो इंस्टीट्यूशन थे। अभी हमको रिसेंटली एक ग्लोबल अचीवर अवार्ड मिला, उसके पहले हमारी टेक्नोलॉजी में जो है बैंकिंग फ्रंटियर ने बेस्ट बैंक इन टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया। ढेर सारे अवार्ड पिछले 2-3 सालों में मिले, और ये सारे अवार्ड मैं अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको डेडिकेट करना चाहेंगे आपके माध्यम से, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, एम्प्लॉई हैं, हम उनको डेडिकेट करना चाहेंगे। चलिए अब बात करते हैं फिलहाल बैंक की। बैंक की एक पंच लाइन है आपकी, बैंक ज़रा कुछ ख़ास है। तो हालांकि विशेषताएं आपने बहुत सारी बता दी हैं, पर फिर भी अन्य बैंकों से किस तरीके से अलग है, बड़े संक्षेप में? देखिए साहब, ये बैंक जरा कुछ खास है। ये मैंने बैंक की एक पंच लाइन, जैसा आपने कहा, आदमी के दिमाग में तुरंत जब ये सुनता है तो आता है भाई क्या खास है जिसको ये इतनी बड़ी तरीके से बताना चाह रहे हैं हर जगह। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि हमारा बैंक दिन में नहीं रात में भी काम करता है, तो हमने बैंक में एक ई लॉबी बनाई हुई है। और क्या है कि आज की भागा दौड़ी के दिन में होता क्या है कि आदमी को दिन में टाइम नहीं मिलता, 24 घंटे वो लगा, रात में 9-10 बजे वो ऑफिस या दुकान बंद करके आता है, उसके पास पैसा भी होता है, चेकें भी होती हैं, और उस समय उसको वास्तव में बैंकिंग की ज़रूरत होती है जब बैंक बंद हो जाते हैं। हमारे बैंक में सारी मशीनें ई लॉबी में लगी हुई हैं, वो रात में किसी समय अपनी सुविधा के हिसाब से, जब बैंक बंद हो गए हों, नॉर्मल सामान्य बैंक बंद हो जाते हैं, 8 to 8 वाले बैंक भी बंद हो जाते हैं, तब रात में 10 बजे हमारे बैंक में जाके पैसा जमा कर सकता है। उसके लिए हमने मशीन लगाई हुई है। खाली पैसा नहीं निकाल सकता, एटीएम से वो पैसा भी निकालेगा, और यदि उसको पैसा जमा करना है तो पैसा भी जमा कर देगा। साथ ही साथ उसको चेक मिली है,
उसको क्लियरेंस करानी है तो वह चेक भी वहाँ जमा कर देगा, और चेक जैसे ही जमा करेगा उसकी चेक की एक्नॉलेजमेंट फोटोकॉपी प्लस उस चेक के जो चीज़ें हैं वो सारी उसको मिल जाएंगी प्रूफ के तौर पे। साधारण बैंकों में जाएंगे तो डब्बे में डालता है और फिर उसे उसको एक मानसिक तनाव रहता यानी है। कि सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह है। पासबुक प्रिंट हो जाएगा, अकाउंट स्टेटमेंट निकल जाएगा, और लोन कियास्क के तो आपको लोन भी लेना है तो वहाँ पर आपको लोन की बुकलेट मिल जाएगा, अपनी डिटेल डाल दीजिए, हमारा बैंक का मार्केटिंग आदमी आपको पहुँचेगा, आपको बैंक नहीं आना है, बैंक आपके पास पहुँचेगा और आपकी सारी लोन की प्रोसेसिंग। वाकई आपने इतनी खूबियाँ बताई, मुझे भी अब लगने लगा, मैं भी कहना चाहूँगा कि ये बैंक कुछ खास है। पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री परिवार आपको बधाई देना चाहेगा। आपके जो बढ़ते सफलता के कदम है सदैव ही ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हों। श्री परिवार को भी हम शुभकामना देंगे कि वो आगे उन्नति करें और एक इस टीवी जगत के माध्यम में एक अपना नाम रोशन करें। तो ये तो थे हमारे साथ HCBL ग्रुप के CEO पवन कपूर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये बैंक क्यों खास है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए श्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।